ठीक है, फिर शुरू करते हैं। आज के फंक्शंस मैंने पहले ही शेयर कर दिए थे, आप लोगों ने देख लिए होंगे। पहले फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। ये स्क्रीन है, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कॉलम में स्टूडेंट्स के नाम हैं जो उन्होंने अपने स्कूल में सबमिट किए हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू। और सेकंड वाले कॉलम में हमारे पास उनके आधार कार्ड पे दिए हुए नाम हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम में स्टूडेंट्स के नाम हैं, सेकंड कॉलम में उन्हीं के आधार कार्ड पे जो नाम दिए गए हैं वो हैं, और थर्ड वाले कॉलम में उनके बैंक पासबुक पे जो नाम है वो हैं। और यहाँ हमें चेक करना है कि क्या उनका आधार कार्ड पे दिया हुआ नाम और बैंक पासबुक पे दिया हुआ नाम, इनमें से कोई भी एक उनके स्कूल में दिए हुए नाम से मैच कर रहा है या नहीं। कोई भी एक, ये वाला या फिर ये वाला, कोई भी एक। क्लियर? तो इसको कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि दिस वन, ये वाला एरिया मैच कर रहा है या नहीं कर रहा इस वाले एरिया से। या फिर इस वाले से। मतलब कहने की जो बात है वो ये है कि दोनों में से किसी एक से भी कर जाए तो ट्रू आना चाहिए, और अगर दोनों में से किसी से भी मैच नहीं कर रहा है तो फॉल्स आ जाए। ठीक है, वॉइस सबको क्लियर है ना? इज इक्वल्स टू, जैसा फंक्शन का नाम है, फंक्शन का नाम यहाँ पर नीचे शो हो रहा है। इस शीट का नाम मैंने जो लिखा है वही फंक्शन का नाम है। और फंक्शन में आपसे लॉजिक्स पूछे जाते हैं। अगर सारे लॉजिक्स में से कोई भी एक लॉजिक सही होगा तो इस फंक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा, और अगर सारे लॉजिक गलत होंगे तो फॉल्स आएगा। पहला लॉजिक हम देंगे, दिस सेल इज इक्वल्स टू दिस सेल, मीन्स A2 इज इक्वल्स टू B2, यही तो हमें चेक करना है, कॉमा। दूसरा लॉजिक हम देंगे, A2 इज इक्वल्स टू C2। ये फंक्शन आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ ये हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे फंक्शन शो हो रहा है, इस जगह आप देख सकते हैं फंक्शन। बड़ा कर लेते हैं इसको, इस साइड बड़ा हो जाएगा ये। यहाँ पे फंक्शन दिख रहा है आपको। इतना लिखने के बाद जैसे ही मैं इसे क्लोज करूंगा, एंटर, रिजल्ट क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। एक कमांड है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। नीचे तक सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ मैंने डी प्रेस किया है, डी फॉर डॉग। कंट्रोल के साथ डी प्रेस किया है मैंने, और वो फंक्शन जो हमने ऊपर वाले सेल में अप्लाई किया था, आप देखेंगे सारे सेल्स में अप्लाई हो गया। जहां फॉल्स आ रहा है, इट मींस कि ये दोनों ही नाम, कॉलम बी और कॉलम सी के दोनों ही नाम कॉलम ए से मैच नहीं कर रहे। देखिए रिया सिंह, यहाँ पर जो स्पेलिंग है वो यहाँ मैच नहीं कर रहे, तो फॉल्स आएगा। अब आप फिल्टर की शॉर्ट की होती है, चाहे तो नोट कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एल। मैं आपको इसकी एक फाइल भी दूंगा जिसमें ये सारे शॉर्ट कीज होंगे। यहाँ फिल्टर में जाएंगे, फिर से बता देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस किया मैंने, ये एरो कीज आ गए हैं। यहाँ टैप करेंगे और यहाँ से फॉल्स सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट ऑल से मैंने चेकबॉक्स हटाया है और फॉल्स पे टिक कर दिया। फॉल्स पे टिक करके ओके करेंगे। तो अब जो नाम गलत आ रहे हैं, यानी
जो स्टूडेंट्स के नाम आधार में भी वो नहीं है और बैंक पासबुक में भी नहीं है। देखिए यहाँ पे राजेश कुमार सिंह है, यहाँ राजेश सिंह है, यहाँ राजेश की स्पेलिंग में SH है और यहाँ पर केवल S है। क्लियर है? तो ये दोनों फॉल्स हमें यहाँ मिल जाएंगे। हम चाहें तो इनको सिलेक्ट करेंगे। सर कुलदीप सर। जी सर बताएं। सर विमल सर, मैं ये कहना चाह रहा था, ये विपिन सारस्वत वाले में भी तो गलती थी सर, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। अभी बता देता हूँ सर। मैंने फिल्टर ओके। हटा दिया Ctrl+Shift+L से। तो जैसा आपने बोला ना विपिन सारस्वत वाले में भी गलती है, बिल्कुल सही कहा आपने कि इसमें ये W की जगह V दे रखा है। बट आप देखेंगे कि एक सेल मैच कर रहा है, राइट। और का फंक्शन क्या करेगा कि इस वाले सेल को इससे भी मैच कर रहा है एक बार, और एक बार इसी सेल को इससे भी मैच कर रहा है। अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो यहाँ ट्रू आएगा। ओके सर, आई आई समझ गया, समझ गया। समझ गए ना सर? ओके। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हम फिल्टर लगाएंगे, फॉल्स सेलेक्ट करेंगे और हमारे पास फॉल्स वैल्यू आ जाएगी। इसको सिलेक्ट करके आप हाईलाइट कर सकते हैं रेड कलर से। इतना मैंने सेव कर दिया है और फिल्टर हटा दिया है। ये फाइल आपको बाद में मिल जाएगी ग्रुप में। नेक्स्ट फंक्शन एंड का है। एंड के फंक्शन में हमें क्या चाहिए? अब इन बच्चों के नाम, इनके आधार और इनके बैंक पासबुक के नाम, ये तीनों चीज आपस में मैच करनी चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है ना? तीनों चीज आपस में मैच करनी चाहिए। तो इस सेल में मैं फंक्शन लगाने जा रहा हूं, सेल को हाईलाइट कर रहा हूं। क्योंकि फंक्शन का नाम है एंड, तो एंड लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फर्स्ट सेल इक्वल्स टू सेकेंड सेल इक्वल्स टू थर्ड सेल, ब्रैकेट बंद। कहानी सबको समझ में आ गई? तीनों सेल इक्वल हैं या नहीं, हमें ये चेक करना था। एंड का फंक्शन ये काम करता है कि अगर तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो आपको एंड इसका आंसर दे देगा। क्या आंसर आ रहा है? फॉल्स। लेकिन आंसर ये नहीं आना चाहिए ना। कोई बोलेगा ये आंसर नहीं आना चाहिए ना? नहीं, आंसर तो ट्रू आना चाहिए था। आंसर तो ट्रू आना चाहिए था। तो बिल्कुल सही। तो मैं इस पे डबल क्लिक कर रहा हूं और देखिए, आप कभी भी तीन वैल्यूज को इस तरह कंपेयर नहीं कर सकते दो इक्वल साइन लगा के। आप तीन वैल्यूज को दो इक्वल साइन लगा के कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है? ओके। ओके, तो हम लिखेंगे A2 इक्वल्स B2 कॉमा A2 इक्वल्स C2। अब अगर A2 B2 के भी इक्वल है और A2 C2 के भी इक्वल है तो B2 और C2 आपस में तो इक्वल हो ही जाएंगे। क्लियर है ना? ये क्या आ रहा है रिजल्ट? ट्रू। ट्रू। एक तरीका अभी हमने पिछले वाले फंक्शन पे सीखा था, नीचे तक सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+D अगर प्रेस कर देंगे तो ये नीचे ड्रैग हो जाएगा। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आप ट्रू को सिलेक्ट करेंगे और इस जगह जहां पर अभी मेरा कर्सर है, देखिए इस कॉर्नर पे, सेल के कॉर्नर पे जाएंगे और दो बार क्लिक कर देंगे और ये नीचे तक फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जहां भी ट्रू आ रहा है इट मीन्स के वहां पर ये दोनों तीनों सेल आपस में इक्वल हैं, और जहां पर फॉल्स आ रहा है वहां पर ये इक्वल नहीं है। तो देखिए एक तो ट्रू आ रहा है यहाँ, उसे सिलेक्ट करेंगे और ग्रीन कर देंगे। एक ट्रू यहाँ आ रहा है, इसको भी ग्रीन कर देंगे। क्लियर है?
जी। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है इज ब्लैंक। इस फंक्शन का नाम है इज ब्लैंक। काम क्या करता है, ये आपको बताएगा कि कोई भी सेल ब्लैंक है या नहीं है। अगर ब्लैंक होगा तो आंसर ट्रू आएगा, ब्लैंक नहीं होगा तो आंसर फॉल्स आएगा। फंक्शन का नाम है इज ब्लैंक। केवल एक ही आर्गुमेंट मांगता है, ये वैल्यू बता दीजिए। जैसे आप वैल्यू का रेफरेंस भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ रेफरेंस दे रहा हूँ A2 सेल का। आप उस सेल पे क्लिक करके भी उसका रेफरेंस दे सकते हैं, आप टाइप करके भी दे सकते हैं। क्लियर है? ये फॉल्स क्यों आ रहा है? फॉल्स क्यों आ रहा है? सर कोई ब्लैंक नहीं है इसमें। बिल्कुल सही, क्योंकि ये 1 2 5 4 ब्लैंक नहीं है तो ये फॉल्स आ रहा है। नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। ये भी फॉल्स आ रहा है क्योंकि ये भी ब्लैंक नहीं है। ये भी फॉल्स आ रहा है क्योंकि ये ब्लैंक नहीं है। बट ये फॉल्स क्यों आ रहा है, कोई बताएगा? कोई बताएगा ये क्यों फॉल्स आ रहा है? मैं क्लियर कर देता हूं। इस सेल के लिए यहाँ ये वैल्यू फॉल्स आ रही है। डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे, जब मैं एरो कीज को इधर उधर कर रहा हूं, इट मींस कि इसमें एक छोटा सा स्पेस मैंने टाइप किया हुआ है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा था। एंटर कर रहा हूं, उस स्पेस की वजह से यहाँ आपको फॉल्स दिखाई दे रहा है क्योंकि ये ब्लैंक नहीं है। इस बात को प्रूव करने के लिए हम यहाँ एक फंक्शन लगा लेते हैं। कल हमने एक फंक्शन सीखा था जो किसी भी सेल की लेंथ बताता था। यानी अगर किसी सेल के अंदर कोई भी कैरेक्टर अगर लिखा हुआ है तो उसकी काउंटिंग हमें मिल जाती थी, वो हम यहाँ लगाएंगे। इस सेल को सिलेक्ट कर रहा हूं, पता चल जाएगा इस सेल में कुछ भी लिखा हुआ है या नहीं। क्या आ रहा है रिजल्ट? 1। 1 इसीलिए आ रहा है क्योंकि इसके अंदर एक स्पेस है और उसी की वजह से इस ब्लैंक हमें फॉल्स दे रहा है। बाकी ये ट्रू आ रहा है, ये भी ट्रू आ रहा है, बट ये फॉल्स आ रहा है। इसके अंदर स्पेस नहीं है, इसके अंदर स्पेस नहीं है। अब ये फॉल्स क्यों आ रहा है फिर? ये इसलिए फॉल्स आ रहा है, ध्यान से देखिए ये क्यों फॉल्स आ रहा है। हाईलाइट कर देता हूं। इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बट अगर आप यहाँ इसके फंक्शन वाली एरिया में जाके देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा कि मैंने सेल में एक फंक्शन लगा रखा है। अब शो हो रहा है आपको? इस सेल में ये वैल्यू लिखी हुई है जिसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता, क्योंकि मैं एक स्पेस को एक स्पेस से जोड़ रहा हूं एंड के थ्रू। रिजल्ट जो है वो डबल स्पेस आएगा। इस वजह से ये यहाँ फॉल्स आ रहा है। क्लियर है? ये फंक्शन इस ब्लैंक का फंक्शन हमें बताता है कोई सेल ब्लैंक है या नहीं है। ये बहुत ज्यादा यूजफुल फंक्शन है, लेकिन अकेले कुछ नहीं कर पाते। इवन और ऑड सबको पता है? जैसे इवन ऑड ना पता हो वो अभी पूछ ले। इवन ऑड सबको पता है? यस। यस सर। क्लियर। देखिए यहाँ पर अगर हमें पता करना है कि 18 एक इवन नंबर है या नहीं, तो बस हम यहाँ पर फंक्शन लगा देंगे। हमें पता करना है ऑड नंबर है या नहीं, तो यहाँ हम फंक्शन लगा देंगे। अब क्योंकि ये शीट अभी ऑड फंक्शन के लिए है, 1 सेकंड का वेट करेंगे, अभी एक पार्टिसिपेंट ऐड हो रहे हैं। इवन और ऑड हमें यहाँ चेक करना है, तो ऑड चेक करने के लिए जैसा फंक्शन का नाम है ऑड है, तो हम ऑड फंक्शन लगा देंगे। सॉरी, इज ऑड लगाएंगे, क्योंकि जैसे हमने ब्लैंक पता करने के लिए इस ब्लैंक लगाया था, वैसे ही ऑड पता करने के लिए इज ऑड लगाएंगे।
सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और आंसर। सबको क्लियर है? इज ऑड का फंक्शन सबको क्लियर है? हाँ Yes. नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे ही अगर आपको इवन पता करना है, इज इवन लगाएंगे, यहाँ पर आपको ट्रू मिल गया। क्यों? क्योंकि 18 जो है वो ट्रू नंबर है। यहाँ पे एक प्रो ट्रिक आ रही है, मैं चाहूंगा सब अपना ध्यान नहीं लगा दें। प्रो ट्रिक आ रही है, देखिए मैं एक्सेल 2007 यूज कर रहा हूँ, फिर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं कर पा रहा हूं तो सब कर सकते हैं, क्योंकि 2007 एटलीस्ट सबके पास होता है, कोई नहीं होगा जो 2003 यूज कर रहा होगा। ट्रिक ये है कि आप शुरू से लेके लास्ट तक जहां तक भी आपको फंक्शन अप्लाई करना है, सारे सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और टाइप करना शुरू करेंगे जो भी फंक्शन आपको लगाना है। इज इक्वल्स टू, इज इवन, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, और की ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पर क्या प्रेस करने के लिए बोल रहा हूं। यहाँ एंटर प्रेस नहीं करेंगे, कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? Control plus enter. बिल्कुल सही जवाब। कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे पूरे सेल्स जितने भी हैं सब में आपका फंक्शन फिल हो जाएगा। ये प्रो ट्रिक थी। लार्ज पे चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है लार्ज। स्क्रीन सबको क्लियर दिख रही है ना? Yes, sir. जैसा नाम है वैसा ही काम है। लार्ज के फंक्शन में आपसे दो आर्गुमेंट पूछे जाते हैं, पहला अरे और दूसरा के। के क्या होता है? यहाँ पे आपसे दो चीजें पूछी जाएंगी, अरे और के। के का मतलब होता है कि आप कौन सी लार्जेस्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं। मैं आपको 3 नंबर बताता हूं। 3 नंबर हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? 3 नंबर होगा। तो हम उसे बोलते हैं फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू, यानी सबसे बड़ी वैल्यू। और दूसरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? 2, वो होगी सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम बोल रहे हैं फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू, इट मींस कि के की वैल्यू 1 हो जाएगी। सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू, इट मींस के की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब एग्जांपल से दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने लार्ज सेलेक्ट किया है और अरे वाली जगह पे, जैसा हमने उस दिन बताया था, अरे और रेंज ये एक ही बात होती है। सेल रेफरेंस एक सिंगल सेल का रेफरेंस होता है, अरे और रेंज एक ही चीजें होती हैं। ये एक सेल से दूसरे सेल तक जाने की लोकेशन आपको देनी होगी। आप अरे की जगह कभी भी सिंगल सेल का रेफरेंस नहीं दे सकते, एक्सेप्ट ऑफिस 365। अब 365 में हम ये कर लेते हैं। कॉमा के की जगह पे मैं यूज कर रहा हूं 1। 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए, फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू। क्या रिजल्ट आ रहा है? 19। क्या रिजल्ट आ रहा है? 19। क्यों? क्योंकि वो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है और वो ऑटो हाईलाइट हो गई है। इससे घबराना मत, मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है, हम बाद में सीख लेंगे। वो अपने आप हाईलाइट हो गया। मैं सेकंड सेल में फिर से फंक्शन लगा रहा हूं लार्ज का। फिर से पूरा अरे सिलेक्ट कर रहे हैं, कॉमा लगाया है मैंने, और के की जगह पे मैं इस बार 3 लिख रहा हूं। मींस थर्ड लार्जेस्ट। 19 के बाद सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू इस रेंज में है 18, और उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू है 17। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, रिजल्ट क्या आएगा? 17। मेरे ख्याल से ये सबको क्लियर होगा, इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। फिर भी अगर किसी को इश्यू होता है तो हमारा 20 मिनट का एक और ग्रुप डिस्कशन रहेगा, आप उसमें पूछ लीजिएगा। सेम एज जैसे अभी हमने लार्जेस्ट नंबर निकाला था, यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर निकाल सकते हैं। मैंने आपको के की वैल्यू पहले ही एक्सप्लेन कर दी है, यहाँ दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अरे को सिलेक्ट करेंगे, के की जगह मैंने 1 लिखा है तो सबसे छोटी वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू, फर्स्ट स्मॉलेस्ट 2 आ गया आंसर। इस बार मैं वही जैसे हमने वहां किया था, थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालूंगा। सबको क्लियर है? 10 मिनट है हमारे पास, सबको क्लियर है? एक और बताओ ये वाला। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? सबसे छोटी का मतलब सबसे छोटी। 2। अब सबसे छोटी है तो k की वैल्यू 1 रहेगी, और k से पहले जो मैंने लिखा है A2 से लेके A11, इसको बोलते हैं अरे, यानी कि ये रेंज जो मैंने अभी सिलेक्ट की है, ये वाली रेंज A2 से A11 सिलेक्ट किया है मैंने, देन कॉमा लगा के 1 इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे सबसे स्मॉलेस्ट यानी फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए जो कि 2 है। ब्रैकेट बंद करके जैसे ही मैं एंटर करूंगा 2 आ जाएगा। अब सपोज करो कि मुझे थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। थर्ड का मतलब हुआ कि जो सबसे छोटी है उससे एक नंबर बड़ी और फिर उससे एक नंबर और बड़ी, यानी तीसरे नंबर की स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो सबसे छोटी 2 है, उससे बड़ी 5 है, उससे बड़ी 8 है। अब आंसर 8 आएगा। क्लियर है? और ये 5 क्यों नहीं आया फिर यहाँ पे? तो मैंने 3 लिखा है, मैंने 3 लिखा है, थर्ड स्मॉलेस्ट। अच्छा 5 सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू है, 2 के बाद सेकंड नंबर 5 का आता है, लेकिन मैंने देखो यहाँ पे 3 लिखा है इस जगह हाँ पे। 3 का ठीक है मतलब थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू। इस टॉपिक को मैं व्हाट्सएप पे क्लियर कर दूंगा, आप नोट करके रखो। स्मॉलेस्ट वाले फंक्शन को मैं क्लियर करूंगा आपको। ठीक है ठीक है। सत्यम? हाँ सर। ओके, मैं क्लियर कर दूंगा। हाँ हाँ फिक्स पे आ रहे हैं। इस फंक्शन का नाम है फिक्स्ड। ये सबसे शानदार फंक्शन है जो आज हम कर रहे हैं, उनमें से सबसे अच्छा फंक्शन है ये। लेफ्ट में हमारे फर्स्ट कॉलम में हमें डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं 2.98324, 17.4324, 12.432। इस तरीके से हमें डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं। अगर हमसे कहा जाए कि इनको 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको सिक्योर करना है तो कैसे करेंगे? हम ऊपर जाएंगे रिबन पे और रिबन से करना शुरू करेंगे। ये आता सबको होगा, सब कहाँ से करते होंगे? रिबन से, या फिर इसको राउंड ऑफ करते होंगे। क्लियर? सब वहीं से करते होंगे, लेकिन हम इसका आज एक नया तरीका देखेंगे। हम इसको फिक्स करना शुरू करेंगे। फिक्स कैसे करते हैं? तो फिक्स जैसा नाम वैसा काम। फंक्शन का नाम है फिक्स्ड, FIXED। सेल का रेफरेंस देंगे नंबर की जगह पे, कॉमा लगा के सेकंड आर्गुमेंट इन्होंने पूछा है डेसिमल्स। डेसिमल्स का मतलब है कि आप अपने नंबर में डेसिमल के कितने प्लेसेस चाहते हैं। सच है, अगर मैं इस नंबर में जितने भी नंबर यहाँ मुझे दिए हैं सब में मैं चाहता हूं कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू रखी जाए, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। अगर आपका मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पता चल जाएगा। ये 10 मिनट में हमारी मीटिंग ओवर हो जाएगी, मैं पहले ही बता देता हूं, तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम। 2.98 आ रहा है आंसर। मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूं, आप देखेंगे सारी वैल्यूज अपने आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक हो गई हैं। किसी को भी इस पर अगर डाउट है तो प्लीज नोट कर लेना, हम व्हाट्सएप पे क्लियर कर लेंगे। कोई डाउट वैसे रहेगा नहीं क्योंकि बहुत इजी फंक्शन था। मैंने कुछ खास नहीं किया, फंक्शन का नाम लिखा, सेल का रेफरेंस दिया और मुझे जितने डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए था मैंने वो वैल्यू लिख दी। अगर मैं यहाँ 2 की जगह 3 करके एंटर कर दूंगा तो मुझे 3 डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू मिल जाएगी। नीचे ड्रैग करेंगे। सबको क्लियर है? यस। ओके। सीलिंग क्या करता है? नेक्स्ट फंक्शन है सीलिंग।
सेल को सिलेक्ट कर रहा हूं, कॉमा 100 अप्लाई कर रहा हूं। इसमें क्या होता है कि ये आपको जो भी नेक्स्ट 100 वैल्यू होगी ना वहां पे लेके जाएगा। जैसे अगर मैंने नंबर सिलेक्ट किया 188, तो उसकी जो अपकमिंग 100 वैल्यू है वो है 200। अगर 188 को आगे बढ़ा दिया जाए ना तो वो 200 से जाके सबसे पहले टकराएगा, उसके बाद 300 से, उसके बाद 400 से। तो अगर A2 मैंने सेल के रेफरेंस में दिया यानी नंबर की जगह पे, और सिग्निफिकेंस का मतलब है कि आप कितने प्लेसेस तक सीलिंग को बढ़ाना चाहते हैं। मींस मैं यहाँ लिखता हूँ 100, सिग्निफिकेंस में 100 लिखा, तो आप देखेंगे 188 अपने आप 200 हो गए। सपोज अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूं तो क्या होगा, 188 में नेक्स्ट 10th प्लेस कौन सा आएगा, 190 जो कमिंग आएगा, और ब्लो वाला कौन सा आएगा 180। तो देखिए अगर मैं सीलिंग की जगह फ्लोर लगा दूं और सिग्निफिकेंस की जगह पे 10 लिख दूं, सीलिंग की जगह फ्लोर। अब बहुत आसानी से देसी भाषा में समझ लेना, सीलिंग छत को कहते हैं और फ्लोर जमीन को। तो जब छत पे जाना होता है तो ये नंबर ऊपर की तरफ जाएगा, और जब फ्लोर यानी जमीन पे आना होगा तो ये नंबर नीचे जाएगा। क्लियर है? इससे ज्यादा आसान तरीका नहीं हो सकता सीलिंग और फ्लोर को याद करने का। अब मैंने फ्लोर में 10 लिखा है, तो 188 अगर धड़ाम से नीचे गिरे तो अपने नियर बाय टेंस पे कहाँ आएगा, 180 पर आएगा। आ गया? और अगर फ्लोर में मैं सिग्निफिकेंस 100 दे दूं तो ये अपने 100 वाले प्लेस पे डाउन आके कहाँ गिरेगा, अप में गिर रहा था ये, अप में जा रहा था 200, डाउन में आके गिरेगा 100 पे। क्लियर है? यस। ये यस तो बोल दिया, लेकिन मुझे पता है ये क्लियर नहीं हुआ होगा। कुछ कुछ हुआ है। कुछ कुछ हुआ है ना, तो जो बाकी हाँ कुछ बचा है वो बाकी कुछ व्हाट्सएप पे कर देंगे। ठीक है। ठीक है? सीलिंग और फ्लोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी जब आप कहीं पर अकाउंट्स का कोई पार्ट करेंगे किसी जॉब में तो आपको जरूरत पड़ सकती है। राइट? सीलिंग की तो मोस्टली आपको पड़ सकती है। ये सबसे अच्छा फंक्शन है, इस पे ध्यान दीजिएगा। हमारे पास 6 मिनट बाकी हैं, बस 5 से 6 मिनट। यहाँ पर एक किसी आईटी सॉल्यूशन कंपनी का जो हमें कीबोर्ड, माउस, लैपटॉप्स ऐसी छोटी मोटी चीजें हमें सेल आउट करते हैं, उनका एक बिल है, ये इनवॉइस है। ये लिस्ट है उनके प्रोडक्ट्स की जो उन्होंने एक बिल में ऐड किए हैं। इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। क्लियर है? 10 आइटम है, उन 10 आइटम के रेट ये दिए हुए हैं। और यहां मैं भी आपके सामने क्वांटिटी लिखूंगा रेंट बिटवीन फंक्शन से, जो कल हमारा फंक्शन रह गया था जिसके बारे में ग्रुप पे बात हुई थी। तो रेंट बिटवीन करता क्या है, देखिए रेंट बिटवीन के लिए आपको पूरे सेल्स को सिलेक्ट करना होगा, जितने सेल्स पे आप उस फंक्शन को अप्लाई करना चाह रहे हैं। मैंने लिखा इज इक्वल्स टू, फंक्शन का नाम लिखा है। अब इसमें दो चीजें पूछी जा रही हैं, बॉटम एंड टॉप। बॉटम मींस आप किस नंबर से शुरू करना चाहते हैं, और टॉप मींस आप कहां तक जाना चाहते हैं। रेंट बिटवीन आपको उन दो नंबर्स के बीच के कुछ भी रैंडम नंबर्स यहाँ इन सेल्स में फिल करके दे देगा। तो मैं चाहता हूं कि क्वांटिटी जो है वो 1 से 10 के बीच की क्वांटिटी इन सेल्स में फिल अप हो जाए। मैंने 1,10 लिखा है। मैं एक बार थोड़ा सा आपको धीरे से करके दिखाऊंगा। 1,10 लिखने के बाद वही कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। सिर्फ एंटर प्रेस मत कीजिएगा, कंट्रोल एंटर।
क्लियर है? क्लियर है सबको? ये जो क्वांटिटी लिखी है क्या लिख लिया? ये क्वांटिटी निकली है, मतलब हमने मतलब- ऐसे ही रैंडम, हमने ऐसे ही लिख दिया अंदाजे से। क्या ये प्रोडक्ट की रेट? ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, ये प्रोडक्ट का प्राइस है यहाँ पे जो आ रहा है रेट वाले कॉलम में, कि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी है एक आइटम की। ये क्वांटिटी है कि उस बंदे ने 4 खरीदे। सही है? अगर मुझे इस एक प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना हो इस बिल में, तो कैसे आएगा? इक्वल लिखेंगे, ये वाला सेल सिलेक्ट करेंगे, स्टार यानी कि मल्टीप्लाई वाला साइन, क्वांटिटी, रेट को जब क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अमाउंट आ जाता है, उसको नीचे ड्रैग कर देंगे, उसके बाद यहाँ नीचे आके हमने सबसे पहले सीखा था सम वाला फंक्शन। उसकी एक शॉर्ट की होती है ऑल्ट इक्वल, ऑल्ट के साथ स्पेस के बराबर में एक की होती है ALT, उसको ऑल्ट बोलते हैं, फुल फॉर्म ऑल्टर है। उस ऑल्ट के साथ आपको इक्वल का साइन दबाना होगा जो बैक स्पेस के बराबर में है, और आपका अपने आप ही सम का फंक्शन लग जाएगा और रिजल्ट भी आ जाएगा। रिजल्ट आ रहा है 46,903। क्लियर है? ये पूरा टोटल होके आया है ये वाला? ये पूरा टोटल होके आया है, यानी इस रेट पे 4 क्वांटिटी खरीदी, उनका अमाउंट इतना आया, उसके बाद उन सारे अमाउंट्स को हमने ऐसे ही निकाल के और फिर प्लस करके यहाँ निकाल भी लिया, ये ग्रैंड टोटल बैठा है। अब लेकिन एक्चुअल में मैजिक ये नहीं था, मैजिक तो अब स्टार्ट होगा। मैं अब इसको तेजी से कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास 2 मिनट है केवल। फंक्शन का नाम है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फंक्शन का नाम है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, MULT। इसको 2 अरे देने होते हैं, ये उन 2 अरे में आपस में मल्टीप्लाई करता है और जितनी वैल्यू आती है उन सबका सम कर देता है। जैसे इसने हमसे अरे 1 और अरे 2 2 पूछे हैं, आप इसको फर्स्ट अरे में रेट दे दीजिए C4 से C13, हमारा रेट है देखो C कॉलम में, तो C4 से C13 मैंने दिया है। यहाँ स्ट्रिक को देख लीजिएगा, कॉमा लगा के मैंने सेकंड अरे में क्वांटिटी दे दी। अब जादू देखिएगा, जादू देख रहे हैं सब? हाँ। क्या हुआ? सब सो गए लग रहा है। जादू नहीं हुआ। हाँ तो ये बोला नहीं ना कोई। सर E4 से लेके E13